आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहाँ की खूबसूरती आपका दिल मोह लेगी। इस शहर में मौजूद है भारत के सबसे खूबसूरत बीचेस, जहाँ आपको फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए बीचेस मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ फैमिली के साथ मंदिरों में भगवान के दर्शन का मौका भी मिलेगा। मतलब 2 in 1 काम। इस शहर में आपको मॉडर्न और प्राचीन दोनों ही तरह का एहसास होगा, जो मजेदार है। इस शहर का आकार है गाय के कान जैसा और यहाँ की चट्टानों से बहता है अमृत जैसा पानी। यहाँ इतना लजीज खाना मिलता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत गोकर्ण शहर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं गोकर्ण शहर के सुहाने सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, गोकर्ण भारत का एक ऐतिहासिक शहर है और अपने भीतर कई वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से आपको गोकर्ण में भी 2 पहलू देखने को मिलेंगे। एक तरफ गोकर्ण श्रद्धा भाव, भगवान की आस्था और मंदिरों का केंद्र माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोकर्ण में आपको एक से एक शानदार दिल चुराने वाले बीच मिलेंगे यार, और वहाँ बहने वाली शांत हवा, सुकून भर देने वाला माहौल मिलेगा। इससे कहते हैं कमाल की जगह। इसीलिए कर्नाटक के इस टाउन को काफी दिलचस्प माना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर किसी का दिल यहीं पर बस जाने को कहता है। गोकर्ण में करीबन 20,000 लोग रहते हैं और कर्नाटक के इस शहर में अगर किसी धर्म का बोलबाला है तो वो है हिंदू। मंदिरों के इस शहर में सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन, मुस्लिम जैसे दूसरे धर्मों के लोग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इस शहर में दिल लुभा देने वाले नजारे हो या फिर यहाँ के लोग, सभी आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही खुशमिजाज और जिंदा दिल होते हैं, जो कि भले ही दुबई, अमेरिका में रहने वाले लोगों की तरह अमीर, रईस और पैसे लुटाने वाले ना हो, लेकिन यार दिल लुटाने के मामले में इनका कोई जवाब ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। गोकर्ण कर्नाटक का एक हिस्सा है, इसीलिए यहाँ भी कन्नड़ भाषा ही ज्यादा चलन में है। लेकिन अगर आपका भी हाथ कन्नड़ में थोड़ा मेरी तरह तंग है ना, तो कोई बात नहीं, फिकर नॉट, क्योंकि गोकर्ण में कोंकणी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको सुनने को मिल जाएगी, जिससे आपका सफर काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोकर्ण शहर देखने में जितना दिलचस्प है ना, उतनी ही इससे जुड़ी हुई बातें भी लोगों को हैरान कर देती हैं। अरब सागर के किनारे स्थित गोकर्ण का डिजाइन गाय के कान की तरह है। ये 2 नदियों के ऐसे संगम पर बसा है जो देखने में ठीक गाय के कान की तरह नजर आता है। इसलिए इस शहर को गोकर्ण नाम दिया गया है, क्योंकि असल में गोकर्ण का मतलब होता है गाय का कान। गोकर्ण, कर्ण मीन्स कान, सीधी बात है। गोकर्ण को लेकर यूं तो बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो खास वाली मान्यता रही है वो ये है कि जब सृष्टि का आरंभ, उत्पत्ति हुई है, तो निर्माण के दौरान ही भगवान शंकर ने गाय के कान से यहीं पर जन्म लिया था। जी हाँ, इसी वजह से इस जगह को नाम दिया गया गोकर्ण। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तभी गोकर्ण भी अस्तित्व में आया था। गोकर्ण में जब आप जाएंगे ना, तो आपको गैरों वाली फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग आए हुए मेहमानों को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और उनकी मदद करते हैं। एकदम फैमिली वाला माहौल रहता है। जितने ये लोग मेहमान नवाजी में आगे है ना, उतने ही पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी पोजीशन पर खड़े हैं। साल 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोकर्ण में पुरुषों की लिटरेसी रेट 71.75%, जबकि महिलाएं 60% से ज्यादा शिक्षित देखी गई थी। हालांकि बीते कुछ सालों में ये आंकड़ा कुछ बढ़ भी गया है, और इस तरह से आप देख ही सकते हैं कि गोकर्ण में लोगों की पढ़ाई से अच्छी खासी दोस्ती है। वैसे दोस्ती से याद आया कि यहाँ के लोग खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं। अगर आप साग सब्जी के दीवाने हैं, यानी कि वेजिटेरियन है, तो गोकर्ण में आपकी चांदी ही चांदी है। सबसे पहले आप पतरोड़े जैसे लजीज डिश चखें, जो कि अरबी के पत्तों से बनाई जाती है, और ये पत्ते नदियों के किनारे ही उगते हैं। इसके बाद आता है पनीर टिक्का, लजीज ग्रेवी में मसाले के साथ लिपटा हुआ पनीर। जब आपके मुंह में जाएगा ना, आपको मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे स्क्विड सुक्का, डोसा चटनी जैसी बहुत सारे व्यंजन को देखने और चखने के लिए आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके लिए भी खास इंतजाम है गोकर्ण शहर में। यहाँ आप एक से एक जायकेदार मीट, मटन और डिशेस खा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है सफेद मछली करी, जिसे लोग चावल और रोटी दोनों के साथ ही चटकारे लेकर खाते हैं। वहीं जब आप बीच के किनारे जाएं, तो वहाँ का सी फूड खाना ना भूलें, और सी फूड फ्राइड राइस की तो खुशबू ही सूंघकर आप अपनी जुबान और दिल पर कंट्रोल नहीं करेंगे। खाने की महक, खुशबू और जायके से बाहर निकलकर आप जा सकते हैं गोकर्ण के सबसे प्राचीन भव्य मंदिर श्री महाबलेश्वर मंदिर में, जो कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। पश्चिम घाट पर बसा ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जो कि लगभग 1500 साल पुरानी ऐतिहासिक कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। ये मंदिर कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में एक 6 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शिवलिंग बहुत ही अद्भुत है और सिर्फ 40 साल में ही इसके एक बार दर्शन होते हैं। जी हाँ, और जो भी इस शिवलिंग और मंदिर में आता है, भगवान की उस पर खास कृपा होती है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं, मतलब पाप मुक्त हो जाता है। आपको बता दें कि ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान ने रावण के हाथों में सौंपा था। दरअसल भगवान शिव ने ये शिवलिंग रावण को उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सौंपा था। अपने साम्राज्य की भलाई के लिए रावण ने भी भगवान शिव की बात मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ जाने लगा। अब जब ये बात सभी देवी देवताओं को पता चली, तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिव रावण के साथ लंका चले जाएंगे तो भाई साहब घोर अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से
रोकने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी की लीला से आखिरकार ये शिवलिंग यहीं पे स्थापित हो गया। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में भगवान गणेश भी शामिल थे, जिन्होंने रावण की योजना को विफल बना दिया। इसीलिए यहाँ पे भगवान गणेश का भी मंदिर बनाया गया है, जिसे आज श्री महागणपति देव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसी बहुत सी कथाएं लीलाएं गोकर्ण में देखने और सुनने को मिलती हैं, जो यहाँ की श्रद्धा भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। यहाँ ऐसे बहुत से मंदिर है जहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है और सिर्फ मंदिर ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, बल्कि गोकर्ण में रहस्यमय, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली जगहें हैं। गोकर्ण से करीबन 1 घंटे की दूरी पर स्थित है विभूति वाटरफॉल, जिनमें से बहते हुए दूध से सफेद पानी को देखने का है मजा ही कुछ अलग होता है। और विभूति शब्द का अर्थ होता है चूना पत्थर। इस झरने का पानी याना के पास चूना पत्थर की चट्टानों से होकर आता है और इसीलिए इस झरने को विभूति झरना कहा जाता है। इन्हीं सब अद्भुत और दिलकश नजारों की वजह से गोकर्ण जैसे छोटे से टाउन में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और जो भी यहाँ पे आता है, यहाँ की खूबसूरती उसे कहीं और जाने का मौका और इजाजत दोनों ही नहीं देती है। गोकर्ण में लोग मंदिरों, तीर्थ स्थलों को देखकर भगवान की आस्था में लीन हो जाते हैं। वहीं जब ये मॉडर्न गोकर्ण में आते हैं तो आज की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के खूबसूरत अट्रैक्टिव बीच शहर की एक मॉडर्न दुनिया है और इसकी पहचान भी है। अगर आप भी कुछ ठंडी ठंडी हवा और खुले आसमान के नीचे मस्ती करने के मूड में हैं, तो आपको जाना चाहिए गोकर्ण बीच पर। गोकर्ण टाउन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। ये बीच काफी लंबा है और यहाँ न सिर्फ पर्यटक आकर यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं, बल्कि लोकल लोग भी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुशहाल पल बिताते हुए देखे जा सकते हैं। और बीच की चहल पहल से अगर आप सुकून, शांति और सुंदरता का एहसास करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ कुछ यादगार मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो हाजिर है आपके लिए कुडले बीच। यहाँ पर आप अपने दोस्तों, पार्टनर किसी के साथ भी आ सकते हैं और ट्रिप का फुल मजा लूट सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के दीवानों की भी कोई कमी नहीं है, ना तो गोकर्ण में और ना ही दूसरे शहरों में। इसीलिए गोकर्ण में वाटर एक्टिविटीज का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ आप पैरासेलिंग, बोट राइड और जेट स्कीइंग जैसे कई सारे एडवेंचर से भरी और दिल को खुश कर देने वाली एक्टिविटीज का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। गोकर्ण सिर्फ पानी में ही बहादुरी दिखाने का मौका नहीं देता, बल्कि ट्रेकर्स का भी दिल खुश कर देता है, क्योंकि यहाँ कई घने घने जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे, गुफाएं सब कुछ मौजूद है, जिनके जरिए कई ट्रेकर्स अपनी ट्रेकिंग के शौक को पूरा करते हैं। वैसे गुफा की बात चली रही है तो आप याना गुफा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि गोकर्ण की जान है। ये सुंदर पहाड़ियों पर बनी हुई है। याना एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो गोकर्ण के टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसा भी कहा जाता है कि याना गुफाओं की भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा याना गुफाओं जितना अच्छा व्यू देती हैं, उतना ही यादगार आपकी ट्रिप को भी बना देती हैं। अब अगर आप भी गोकर्ण की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए मिर्जन किले को। जी हाँ, जहाँ आपको चारों तरफ बिखरी हुई हरियाली, दीवारों पर, जमीन पर बिछी हुई घास ही घास नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हरी भरी दुनिया में आ गए हैं। ये किला गोकर्ण से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसे 16वीं शताब्दी में नवयात सल्तनत ने बनवाया था, लेकिन फिर बाद में विजयनगर साम्राज्य ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। ये किला अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी इसका दीदार करने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से दिल लुभा देने वाले नजारे पेश करता है गोकर्ण, जहाँ जाना मतलब पैसा वसूल होना है। अब चूंकि गोकर्ण कर्नाटक का हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे आपको एक से एक शानदार त्योहारों का मजा लूटने का भी मौका मिलेगा। कर्नाटक के सबसे पसंदीदा और धूम वाले त्योहारों में शामिल है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे कर्नाटक में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और फिर विसर्जन में ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ शहर को चहल पहल से भर देती है। इसके बाद आता है हम्पी महोत्सव, जिसे विजय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम से ही चला आ रहा है। इस त्योहार पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस दौरान लोग डांस, कला प्रदर्शन, आउटडोर गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और त्योहार में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे ही मकर संक्रांति, कर्नाटक राज्योत्सव, मैसूर दशहरा जैसे कई त्योहार आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं गोकर्ण का सफर कैसे तय करना है। गोकर्ण में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई अड्डे सभी की अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप फ्लाइट से गोकर्ण जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप गोकर्ण से कुछ ही दूरी पर हुबली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं और फिर वहाँ से कोई भी बस वगैरह लेकर एंटर कर सकते हैं गोकर्ण में। वहीं गोकर्ण का अपना रेलवे स्टेशन भी है, जिसे गोकर्ण रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप रेल से भी सफर तय करते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कुल मिलाकर ना तो आपको गोकर्ण पहुँचने में कोई दिक्कत होगी और ना ही यहाँ घूमने फिरने और रहने में। इसीलिए बिना देर किए ट्रिप प्लान कीजिए और गोकर्ण वूम आ जाइए। लेकिन फिलहाल हमें जाने की इजाजत दीजिए और आपको वीडियो और ये ट्रिप पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही शानदार वीडियोस मिलते रहे। आप में से अगर कोई गोकर्ण या फिर कर्नाटक से तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।